ये है बरमुदा ट्रायंगल, इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेस जिसको कि आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाया है। यह ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में पाया जाता है, जहां पर आज तक जाने के बाद कोई भी जिंदा वापस नहीं आया है। Two of the planes collide in midair. Only 2 men are able to bail out. 20 others go down with their craft. शिप्स और प्लेन्स के यहाँ पहुँचने के बाद उनका कांटेक्ट बाहरी दुनिया यानी कि उनके बेस स्टेशन से पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर वो प्लेन अचानक से कहीं गायब हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 150 से भी ज़्यादा प्लेन्स और शिप्स इस ट्रायंगल का शिकार हो चुके हैं, जिनका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है। ये है द अनटोल्ड मिस्ट्री ऑफ बरमुदा ट्रायंगल। अमेरिका के मियामी, पुएर्टो रिको और बरमुदा आइलैंड से जुड़ने के बाद यह मौत का कुआं बनता है और यह बरमुदा ट्रायंगल के नाम से मशहूर है। इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। 9 जुलाई 1945 को दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका की यूएस नेवी का एक कमांडर जब अपने 10 लोगों के एक ग्रुप के साथ अपने नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उस तरफ मुड़ा जहां से लौटना इम्पॉसिबल था। उनको शायद इसका अंदाजा भी नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। उड़ान के करीब 4 घंटे बाद ही अचानक से उस प्लेन का संपर्क अपने कंट्रोल स्टेशन से टूट जाता है और फिर वही होता है जिसका सबको डर था। कंट्रोल स्टेशन को फिर कभी भी उस प्लेन का कोई भी प्रकार का सिग्नल आता ही नहीं है। कमांडर और उस 10 लोगों के ग्रुप को ढूंढने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने लगातार 10 दिनों तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा, लेकिन 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद भी उनके हाथ एक दिन का भी नहीं लगा और इसके बाद वो पूरी दुनिया में बरमुदा ट्रायंगल चर्चा में आने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बरमुदा ट्रायंगल की कहानी इससे भी कई साल पुरानी है। ये बात है सन 1918 की, जो कि बरमुदा ट्रायंगल की हिस्ट्री में घटित हुई सबसे बड़ी घटना है। 4 मार्च 1918 को यूएस नेवी की सबसे बड़ी शिप बाल्टीमोर से ब्राज़ील की तरफ रवाना हुई थी। इस शिप में 306 क्रू मेंबर्स मौजूद थे और उनके अलावा इस शिप में 11,000 टन मैग्नीज भी मौजूद था। अपने सफ़र के कुछ घंटे तय करने के बाद इस शिप का संपर्क भी अपने कंट्रोल स्टेशन से अचानक से टूट जाता है। लेकिन संपर्क टूटने के पहले इस शिप के द्वारा कंट्रोल स्टेशन को भेजा गया एक आखिरी मैसेज ये था कि मौसम बिल्कुल साफ है और सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन उसके बाद इस शिप का कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये शिप अचानक से कहाँ गायब हो गया और आखिरकार उस दिन इस शिप के साथ क्या हुआ था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब मौसम बिल्कुल साफ था और सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक से शिप के साथ ऐसा क्या हो गया जिसके बाद उसका कुछ पता ही नहीं चला। द घोस्ट शिप। ये बात है सन 1881 की, जब एलन ऑस्टिन नाम का एक शिप बरमुदा ट्रायंगल के रास्ते से लंदन से न्यूयॉर्क तक का सफर तय कर रही थी। लेकिन तभी वहां पर एलन ऑस्टिन शिप में जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे उनको एक अननोन शिप नजर आती है, जो कि दिखने में पूरी तरीके से ठीक हालात में थी। लेकिन शिप के क्रू मेंबर्स को हैरानी तब हो गई जबकि इसमें एक भी इंसान की मौजूदगी नहीं पाई गई। इंसानों का नामो निशान ही नहीं था उस शिप पर। तभी एलन ऑस्टिन शिप के कमांडर ने उस अननोन शिप के अंदर जाके रिसर्च करने का डिसाइड किया। रिसर्च के दौरान कमांडर ने उस शिप पर किसी भी इंसान को नहीं देखा, लेकिन शिप के अंदर जो सामान पड़ी हुई थी वो बिल्कुल सही हालात में थी, मानो कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं हो। और तब समुंदर में मिलने वाली ऐसी शिप को घोस्ट शिप का नाम दिया गया। और इसी तरीके से सन 1947 में यूएस आर्मी का C-54 एयरक्राफ्ट बरमुदा ट्रायंगल के रेंज में आते ही एक भयानक टर्बुलेंस के कारण क्रैश हो जाता है और फिर उसके बाद ब्लास्ट। फिर 1948 में एवरो ट्यूडर और स्टार टाइगर के नाम से 2 जहाज अपने 6 क्रू मेंबर्स और 27 पैसेंजर्स के साथ कहीं गायब हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये सभी बरमुदा ट्रायंगल्स के ऊपर ही उड़ रहे थे। और इसी तरह से 1949 में स्टार एरियल एयरक्राफ्ट, 2005 में पाइपर एयरक्राफ्ट और 2017 में टर्किश एयरलाइन की फ्लाइट भी बरमुदा ट्रायंगल का शिकार हो जाता है। और इसी तरह से न जाने कितने प्लेन्स और शिप्स इस भयानक घटना का शिकार हो जाता है।
तो क्या इस बर्मुदा ट्रायंगल की मिस्ट्री को कभी नहीं सुलझा पाएंगे हमारे वैज्ञानिक? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा की गई कई साल की मेहनत के बाद इस बर्मुदा ट्रायंगल का मिस्ट्री अब एक मिस्ट्री नहीं रह गया है, बल्कि इसको समझना बहुत आसान हो गया है। और तो और शिप्स और प्लेन्स की डूबने का रहस्य का भी पता चल चुका है। और यदि आपको इस पर एक कंप्लीट प्रोसेस वाली वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद है मिस्टीरियस वेब की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे भरपूर प्यार भी देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए।